नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्यूशन में। तो बच्चे, आज हम आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं आपको इस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो रेशनल नंबर दिए गए हैं ना, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप एक्सप्रेस करो, इनको बदलो। ठीक है, तो भाई एक्सटेंडेड फॉर्म होती क्या है? सबसे पहली बात तो ये समझ होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चे, कि कोई भी नंबर जो दिया गया, जैसे ये दिया गया है ना, तो इसका जो ऊपर वाला नंबर है और जो नीचे वाला नंबर, यानी कि जो न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों किसी एक नंबर से नहीं कटने चाहिए। मतलब पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो उसको यहां से काट दिया जाएगा। ठीक है, हटा दिया जाएगा, जितने से डिवाइड हो रहा है कट कर देंगे, और फिर जो बचेगा जो नंबर वही कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे -12 है और 30 है। 12 भी 2 के पहाड़े में आता है, 2 के टेबल में, 12 भी आता है, और 30 भी 2 के टेबल में आता है। तो दोनों 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं होना चाहिए, उसी को बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो डिविजिबल है तो इसको काट दो 2 से। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 15 जा 30। ठीक है, अभी यहाँ पे 6 आ गया और 15 आ गया, -6 और 5। अभी 6 किसी के टेबल में आता है, हाँ 3 के टेबल में आता है। 15 भी क्या उसी के टेबल में आता है? हाँ 15 भी आता है। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, 2/5 ये दोनों नंबर किसी के टेबल में आते हैं क्या? जो दोनों के टेबल में आते हैं। कोई ऐसा टेबल है जो दोनों को काट सकता है या दोनों को डिवाइड करता है? नहीं, कोई नहीं है। तो इसका जवाब क्या हो गया, क्या आया है? माइनस सिंबल यहाँ पहले से था, बचा हुआ है 2/5। क्या हुआ? -12/30 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ? -2/5। ये ऐसा नंबर है। अब ये कोई नंबर ऐसा नहीं है, कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो इन दोनों को काट सके, है क्या? नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको देखो भाई, 14/14/49। ठीक है, 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 से दोनों डिविजिबल है। डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डिविजिबल है तो भाई इसको डिवाइड करो। पहली बात तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। ठीक है, 2 हो गया और 7 हो गया। अब 2 और 7 कोई ऐसा टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? नहीं। तो बस यही हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। माइनस था यहाँ पे, माइनस बचा रहेगा भाई, 2/7। यही हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये कोई ऐसा टेबल नहीं जो दोनों को काट सके। 24/64 सीधा सीधा दिख रहा है। उस प्लेस पे क्या है? इवन नंबर है, यानी कि 2 से डिविजिबल है दोनों। तो 2 से डिविजिबल है, डिवाइड करो। 24 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 12 बार में चला जाएगा। और 64 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 टाइम में चला गया। अब देखो 12 है और 32 है, अभी भी 2 से जाएंगे दोनों। हाँ 2 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 6 जा 12। ठीक है, अभी 6 और 16 है, अभी 2 के टेबल में आएगा। 2 3 जा 2, 8 जा 16। ठीक है, क्या बचा? 3 और 8। ये कोई किसी के टेबल में आता है दोनों? नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट सके। तो यही इसका जवाब होगा। क्या? माइनस देखो नीचे है तो -8 रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या बचा है? 3। तो यही हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला देखो इसका चौथा पार्ट। दोनों में माइनस है बच्चे, तो जब भी दोनों में माइनस रहना तो इसको कट कर दिया करो। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, प्लस बन गया वो। अब देखो यहाँ पे 36 है और 63 है। 3 के टेबल में दोनों आ जाएगा, दिख रहा है सीधा सीधा। ये 3 से ये भी डिवाइड है, ये भी ये भी ये भी। तो 3 से इसको डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अभी क्या हो गया? 12/21 हो गया। अब कोई ऐसा टेबल है जो दोनों को डिवाइड करे या दोनों उसी के टेबल में आते हो? हाँ 3 के टेबल में आते हैं दोनों। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। तो 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। ठीक है, 4 हो गया और 7 हो गया। अब कोई टेबल है जो दोनों को काट सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं टेबल। यानी कि ऊपर ये दोनों माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया थे, बचा क्या था? ऊपर न्यूमरेटर में 4 बचा, डिनोमिनेटर में 7। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये है बच्चे, ये आपके सेकंड वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन के चारों भाग, चारों स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बदल दिया है। उम्मीद है समझ में आई बच्चे। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे। ओके, नोट कर लो इसको। इसके बाद बच्चे दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द टू रेशनल नंबर
व्हिच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द पेयर। ये जो नीचे पेयर दिए गए इनमें बताना है कौन सा ग्रेटर है, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। ठीक है, तो भाई इसको जानने के लिए थोड़ा सा बच्चे एक चीज आपको बता देते हैं। आपने पढ़ा होगा इंटीजर के बारे में, ठीक है, इंटीजर के बारे में, ठीक है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। इंटीजर क्या होते हैं भाई, जिसके अंदर 0 भी शामिल होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, सो ऑन इन्फिनिट तक। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिट तक। और इसी के अंदर -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर। ठीक है, इसमें पॉइंट वाले कोई नंबर नहीं होते। अच्छा बच्चे, इस नंबर में जब हम इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, ग्रेटर नंबर आता है भाई। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या हो रहा है, बड़ा नंबर होता जा रहा है। इसी तरीके से बच्चे यहाँ से जैसे -3 है, -3 से -2 में जाएंगे, -1 में, इधर भी बड़ा होता जाएगा। तो -3 और -2 में कौन सा बड़ा नंबर है, तो -2। -2 और -1 में कौन सा बड़ा है, तो -1 बड़ा है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, माइनस में जो होता है नंबर, जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है। जो माइनस है, माइनस में -1 और -2 और -1 में कौन बड़ा है, -1। -1 और 0 में कौन बड़ा है, 0। ठीक है, ये चीज आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, और इसका उल्टा होगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब आ जाओ इन क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसमें देखो बच्चे 3/8 है और 0 है। ठीक है बच्चे, 0 क्या है, यहाँ पे है, और 3/8 क्या होगा, 3/8 क्या होगा भाई, इधर ही होगा ना, किधर, प्लस में है। सबसे पहली बात तो प्लस में है, तो 0 के क्या होगा, इधर ही होगा। तो बच्चे ये 3/8 ही इसमें ग्रेटर होगा ना, क्योंकि प्लस में 0 के इधर जो होते हैं नंबर वो प्लस में होते हैं, पॉजिटिव, और 0 के इधर जो होते हैं निगेटिव। तो 0 से पॉजिटिव की बात हो रही है, तो 0 से पॉजिटिव इधर ही होगा कहीं ना कहीं, यानी कि 0 से बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/8 ग्रेटर होगा किससे, 0 से। ठीक है, दूसरा देखो -2/9, -2/9 और 0 में, तो बच्चे 0 तो यही है, और माइनस का है, मतलब माइनस 0 के इधर ही होगा। तो माइनस वाला नंबर और 0 में कौन बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है। तो इसमें क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन 0। ठीक है, 0 इसमें ग्रेटर नंबर है। थर्ड में देखो -3/4 और 1/4 में कौन बड़ा है, तो ये माइनस में है, माइनस वाला नंबर इधर होगा, और ये प्लस में है। सबसे पहली बात तो प्लस वाला इधर होगा कहीं, ठीक है, 0 के इधर, तो इधर वाला बड़ा होगा, किधर वाला, इधर वाला, तो यानी कि 1/4 बड़ा होगा। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, इसका फोर्थ पार्ट देखो, 5/7 माइनस का, इसमें भी 4/7 माइनस का। अब दोनों में माइनस है भाई, अब दिक्कत है इसमें। ठीक है, इस तरह हम प्लस माइनस देख के सिर्फ बता दे रहे थे, दोनों में माइनस है। ठीक है, अच्छा, जब दोनों में माइनस होगा बच्चे, तो इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर भी बच्चे दोनों बराबर है। ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं रहता तो हम इसका एलसीएम लेके बराबर करते, इसमें बराबर ही है, तो सिर्फ बराबर है तो बहुत अच्छा हो गया। सिर्फ आपको न्यूमरेटर देखना है, न्यूमरेटर में कौन बड़ा है। तो -5 और -4 में कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर है, अभी बताया। -5 क्या होगा, कहीं इधर होगा, -4 कहीं इधर होगा। तो -5 इधर की तरफ जा रहा है, -4 इधर की, तो -4 और -5 में कौन बड़ा होगा, -4 बड़ा होगा। ठीक है, जैसे भी बताया ना, -3 और -2 में कौन, -2, तो -4 और -5 में -4। तो बच्चे -4 जब बड़ा होगा तो -4 वाला नंबर क्या है, ये, यानी कि ये बड़ा हो। ठीक है, जब डिनोमिनेटर बराबर होंगे तो सिर्फ न्यूमरेटर को देख के आपको बता देना है सीधा सा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, -4/7 इज ग्रेटर। ठीक है, 2/3, 3/4। अब इसमें देखो, इसमें कोई सिंबल नहीं है, दोनों में प्लस ही सिंबल है। ठीक है, दोनों में प्लस सिंबल है, और इसके अंदर कोई डिनोमिनेटर भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसे जब प्रश्न आएंगे बच्चे, ये खतरनाक है। ठीक है, इसमें आपको डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो ऊपर वाला देख के हम बता देते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पर डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब लाइक नहीं तो इसको हमें लाइक पहले बनाना पड़ेगा। और किसी का डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में किसी का डिनोमिनेटर इक्वल करने का एक ही तरीका है बच्चे, एलसीएम निकाल के। ठीक है, तो 3 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके देख सकते हो किसका पॉइंट में बड़ा है, पर फ्रैक्शन में हो रही, रेशनल नंबर की बात हो रही तो हम उसी में करेंगे। इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे बच्चे, तो 2 से तो 3 जाएगा नहीं, 2 से ये जाएगा, फिर 2 से जाएगा। ठीक है, और फिर 3 से जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 12 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, और जब एलसीएम 12 आ गया तो 3 से 12 में डिवाइड करेंगे। एलसीएम निकाल के इक्वल करना आता है ना, जो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, 3 से 12 में डिवाइड करेंगे, 4 टाइम में जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। देखो मैं यहीं पे छोटा सा कर दे रहा हूँ, 2/3 के
न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई। दूसरा नंबर है 3/4, ठीक है। जो एलसीएम आया है उसी में इसी का डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 से डिवाइड करो भाई। एलसीएम 12 आया, 12 में 4 से किए, 3 बार में जाएगा, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 3 आ गया, 3 से इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, ठीक है। जब दोनों में मल्टीप्लाई किए इसको अलग से लिख लेते हैं, ये 4 2 जा 8, ये 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 हो गया। और दूसरा नंबर क्या हो गया 3 3 जा 9, और डिनोमिनेटर क्या है 4 × 3 12 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो गया। अब ऊपर के नंबर सिर्फ देख के आप बता दो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये इधर है 8, इधर है 9, तो 9 बड़ा नंबर है, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा हुआ। और ये किसको आया था कन्वर्ट करके, इसी को तो कन्वर्ट करके 9/12 लिखे हो, यानी कि इसमें कौन सा ग्रेटर है 3/4, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 3/4 ये हो गया ग्रेटर। आगे जाओ अगले में, -1/2 और 1 में बताना है, दोनों माइनस में है, ठीक है। दोनों इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका 1, भगवान, हाँ। तो इसके नीचे कोई नहीं था, 1 है, ठीक है। एक तो तरीका है इसका डिनोमिनेटर इक्वल करो जैसे ये वाला किए, और एक तरीका ये है, ये 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या होता है 1.5, और ये क्या है 1 है, तो 1.5 और 1 में -1.5 और -1 में कौन सा बड़ा होगा भाई, ध्यान समझना। -1 है और -1.5 कहाँ होगा, इसी के बीच में होगा, 0 और -1 के बीच में होगा 0.5, 1.2 का मतलब 0.5, ठीक है। तो इसी के बीच में होगा, तो ये यहाँ पे और इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो 0.5 बड़ा होगा, यानी कि ये वाला नंबर इसका बड़ा होगा। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा -1/2, ये इसका ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है। ये बच्चे उम्मीद है समझ में आया है, इसको आप नोट कर सकते हो, वीडियो को रोक लो और नोट कर लो।